लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज। आइए सुनते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की खास खबरें। गुजरात में आज फिर एक हवाई दुर्घटना टल गई। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट 150 से ज्यादा यात्रियों के साथ उड़ान भर रही थी, लेकिन इसी दौरान एक इंजन में अचानक खराबी आ गई। पायलट को इस खराबी का पता चलते ही उसने एटीसी से संपर्क किया और फ्लाइट को अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट ने फ्लाइट को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतारने का निर्णय लिया। आपातकालीन लैंडिंग के बाद विमान की जांच की जा रही है और इंजन में खराबी के कारण का पता लगाया जा रहा है। यात्रियों को दुबई पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और एक दूसरे विमान के जरिए यात्रियों को अहमदाबाद से दुबई के लिए रवाना किया गया। ओबीसी कोटे से मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारी पुणे के जालना से मुंबई की ओर निकल पड़े हैं। जरांगे पाटिल के आह्वान पर युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हैं। इस बीच पुणे के जुन्नर के पास मार्च में शामिल एक प्रदर्शनकारी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। 3 और शव बरामद किए गए हैं। लगभग 50 फ्लैटों वाली ये अवैध 4 मंजिला इमारत कल विरार इलाके के विजयनगर में एक खाली पड़े मकान पर गिर गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चौथी मंजिल पर 1 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तभी इमारत के एक हिस्से के 12 फ्लैट ढह गए, जिससे फ्लैटों में रहने वाले लोग और मेहमान मलबे में दब गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 अधिवक्ताओं को बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्ति सीजेआई के परामर्श के बाद की गई है। महाराष्ट्र के नागपुर से नर्मदा स्नान के लिए मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जा रही महिला तीर्थयात्रियों से भरी एक बस मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पलट गई, जिससे 21 तीर्थयात्री घायल हो गईं। इनमें से 5 की हालत गंभीर है। गुजरात हाईकोर्ट के वकील एक जज संदीप भट्ट के ट्रांसफर के बाद हड़ताल पर उतर आए हैं। वे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में प्रस्तावित जज संदीप भट्ट के ट्रांसफर के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन ने एक 6 सदस्यों की समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष ब्रजेंद्र त्रिवेदी हैं। त्रिवेदी ने कहा कि न्यायमूर्ति संदीप भट्ट के तबादले का विरोध किया जा रहा है और अनिश्चित काल तक अदालत का काम न करने का निर्णय लिया गया है। अहमदाबाद के 7th डे स्कूल में एक छात्र की हत्या के सनसनीखेज मामले के बाद पिछले 3 दिनों में 100 से ज्यादा पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए आवेदन किया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए डीईओ ने छात्रों की पढ़ाई जारी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम व्यवस्था की है। डीईओ कार्यालय के 4 अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है, जिन्हें स्कूल में भेजा गया है। ये टीम अभिभावकों के सवालों का समाधान कर रही है और उन पेरेंट्स को आवश्यक मार्गदर्शन दे रही है जो अपने बच्चों का एडमिशन रद्द करवाकर किसी दूसरे स्कूल में करवाना चाहते हैं। गोवा के पणजी में मापुसा पुलिस ने पंजाब के एक हत्या के आरोपी को अंजुना के पास होटल में छिपे होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विष्णु बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है और उसे पंजाब पुलिस से मिली सूचना के आधार पर पकड़ा गया। वो अपने 6 साथियों के साथ छिपा हुआ था। बिश्नोई की तलाश फाजिल्का जिले के अबोहर पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के एक मामले में थी। बिश्नोई को पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस को सौंप दिया गया है, जबकि उसके 6 साथियों के किसी अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं मिला है। दृष्टि मरीन ने घोषणा की है कि गणेश विसर्जन की वार्षिक रस्म के दौरान भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में 47 विसर्जन स्थलों पर प्रशिक्षित सेवर तैनात किए जाएंगे। इन 47 विसर्जन स्थलों में 35 समुद्र तट पर हैं, जहां 31 अगस्त, 2 सितंबर, 4 सितंबर, 6 सितंबर और 17 सितंबर की देर रात तक विसर्जन प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए लाइफ गार्ड तैनात रहेंगे। ये थे भारत के पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।